हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का साइंस चैप्टर नंबर 2 का एक्सप्लेन वीडियो। इस चैप्टर का एक पार्ट वीडियो में एक्सप्लेन बना चुकी हूं। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और फिर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के जो टू वेज हैं उनमें से वन वे हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से प्लांट्स जो है सीड्स के द्वारा ग्रो करते हैं। आज हम उसका दूसरा तरीका पढ़ेंगे कि हम डिफरेंट पार्ट्स जो है प्लांट का यूज़ करके किस तरह से नए प्लांट को ग्रो किया जा सकता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बाकी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स का यूज़ करके रिप्रोडक्शन। मैनी प्लांट्स रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू अदर प्लांट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि बहुत सारे प्लांट में रिप्रोडक्शन दूसरे प्लांट्स के पार्ट्स का यूज़ करके किया जा सकता है। ए न्यू प्लांट कैन ग्रो, एक नया प्लांट ग्रो किया जा सकता है उसके अंडरग्राउंड स्टेम का यूज़ करके, स्टेम कटिंग का यूज़ करके, उसके रूट को यूज़ करके और प्लांट के लीव्स का यूज़ करके भी नए प्लांट को ग्रो किया जा सकता है। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है जिसमें नए प्लांट को ग्रो किया जाता है दूसरे प्लांट के पार्ट्स को यूज़ करके, जिसमें कि सीड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यानी सीड का यूज़ नहीं करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये एक बहुत ही आसान और फास्टर मेथड है सेम टाइप के जो प्लांट्स हैं उसकी संख्या को बढ़ाने में। ये नए प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, जैसे कि बनाना है उस टाइप के प्लांट जिसमें बनाना में आपने देखा होगा उसमें बीज नहीं होते हैं, तो उस तरह के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या करते हैं, हम उसके पार्ट्स को ही यूज़ करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारे मेथड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जो इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट हमारा है रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम का यूज़ करके किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो प्लांट्स जैसे कि बनाना, जिंजर, पोटैटो, अ न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स। तो इनके जो न्यू प्लांट्स होते हैं ना, बनाना, जिंजर, पोटैटो और भी कई सारे होते हैं, तो इनका जो नया प्लांट का ग्रो होता है वो इनके अंडरग्राउंड स्टेम का यूज़ किया जाता है। इन दिस प्लांट्स अ पार्ट ऑफ द स्टेम, इस तरह के प्लांट्स में इनके स्टेम के पार्ट को जो कि अंडरग्राउंड में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये ज़मीन के नीचे में पोटैटो है, ये देख रहे हैं ये पोटैटो है, तो ये इसका यहाँ पे ये रूट नहीं होता है, ये पोटैटो इसका स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। इसका यूज़ करके नए प्लांट को ग्रो और डेवलप किया जा सकता है और फिर उसी में से उसका शूट निकलता है जिससे कि न्यू प्लांट ग्रो होता है। इसी तरह से देख सकते हैं आप जिंजर है, तो ये जिंजर है, ये इसका रूट नहीं है। देखिए यहाँ जिंजर में से छोटे छोटे जो निकले हुए हैं रूट्स, वो रूट होता है, और जो जिंजर होता है ये इसका अंडरग्राउंड स्टेम होता है। अगर आपको जिंजर का नया प्लांट ग्रो करना है तो आप जिंजर का एक टुकड़ा ज़मीन में मिट्टी में गाड़ दीजिए, तो उससे नया प्लांट वो निकल जाएगा। और दूसरा मेथड है रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग, यानी कि स्टेम जो कि ज़मीन से ऊपर होता है वो स्टेम को कटिंग करके, जैसे कि यहाँ पर कोई स्टेम है इस तरह से है, तो इस जगह से काट दीजिए जहाँ से थोड़ा सा जॉइंट है, गांठ जैसा है वहाँ पर से। तो न्यू प्लांट कैन आल्सो बी ग्रोन बाय यूजिंग स्टेम कटिंग ऑफ ए ग्रोन अप प्लांट, यानी किसी ग्रोन अप प्लांट यानी बढ़ते हुए प्लांट का स्टेम को काट करके आप उसका यूज़ करके नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। स्टेम कटिंग आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, स्टेम कटिंग का यूज़ करके कुछ प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है, जैसे कि शुगर केन है, बोगनविलिया है, रोज़ है, ग्रेप्स है, ये सारे एग्जाम्पल हैं। इनको आप याद रखिएगा कि स्टेम कटिंग के द्वारा कौन कौन से प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, तो इसके एग्जाम्पल बताइए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं शुगर केन, बोगनविलिया, रोज़ और ग्रेप्स। तो इन सब का जो नया प्लांट होता है वो स्टेम कटिंग के द्वारा ही ग्रो किया जाता है। अब नेक्स्ट मेथड हमारा है रिप्रोडक्शन थ्रू रूट के द्वारा किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। व्हेन द फ्लैशी रूट ऑफ सम प्लांट्स, जब कुछ प्लांट्स के फ्लैशी रूट होते हैं, यानी कि मोटे रूट्स होते हैं, इस तरह से फ्लैशी होते हैं, जैसे कि डालिया, एस्परागस का, इनको जब पानी में डाला जाता है तो इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स आपको उसके लोअर एंड पे दिखाई देंगे और उसके अपर एंड पे शूट्स भी दिखाई देंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसमें देखिए यहाँ कितने सारे छोटे छोटे पतले पतले रूट्स निकले हुए हैं और ये ऊपर वाला यहाँ पर इसका ये शूट है। इन स्वीट पोटैटोज न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम इट्स रूट्स इटसेल्फ, और जो स्वीट पोटैटो होता है उसमें नए प्लांट्स इसके रूट से अपने आप ही निकल जाते हैं। तो अगर आपको स्वीट पोटैटो का नया प्लांट उगाना है तो आप स्वीट पोटैटो का ही यूज़ करेंगे।
रिप्रोडक्शन थ्रू लीफ, अब कुछ प्लांट्स में लीफ के द्वारा यानी उसके पत्ते के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। इन प्लांट लाइक ब्रायोफाइलम न्यू यंग प्लांट अराइजेज फ्रॉम द नॉचेज ऑफ लीव्स वेयर स्मॉल बर्ड्स आर प्रेजेंट। तो जो ये प्लांट है जैसे कि ब्रायोफाइलम, इसमें क्या होता है, इसके पत्ते के किनारे में आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से खांचे वजह से बने हुए हैं किनारे में, इसमें से देखिए कट कट जैसा है और यहाँ से देखिए नए प्लांट्स का ग्रो हो रहा है। दी स्मॉल बर्ड, जिसे कि बर्ड्स कहा जाता है, तो दीज स्मॉल बर्ड्स गेट डिटेच्ड फ्रॉम द लीफ एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। और बाद में ये जो छोटे प्लांट्स हैं ये इस पत्ते से टूट के अलग हो जाते हैं और मिट्टी में जब गिरते हैं तो वहाँ से फिर वो नए प्लांट के रूप में ग्रो होते हैं। We can thus say that different plants reproduce either through seed or from सम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है वो या तो सीड के द्वारा होता है या फिर प्लांट के अदर पार्ट्स का यूज़ करके होता है। दे मेंटेन देयर नंबर एंड रेज थ्रू एन एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। उन्हें जो तरीका सही लगता है, जो मेथड सही लगता है, उस एप्रोप्रिएट मेथड का यूज़ करके वो अपनी नंबर और अपनी संख्या और अपनी प्रजाति का रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सीड डिस्पर्जल, यानी कि बीजों का फैलाव किस तरह से होता है। वी नो दैट फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट, हम सभी जानते हैं कि फ्लावर्स में से फ्रूट्स होता है और ज़्यादातर फ्रूट्स में सीड होता है। हाउएवर ऑल सीड्स ऑफ ए गिवन प्लांट डू नॉट जर्मिनेट नियर देयर मदर प्लांट। लेकिन जो सभी सीड्स हैं ना, वो जो उस प्लांट्स में ग्रो करते हैं वो अपने मदर प्लांट के नियर ही जर्मिनेट नहीं होते हैं। जैसे कि ये एक पेड़ है, मान लीजिए ये मैंगो का पेड़ है और यहाँ पे जितना भी फ्रूट इसका लगा और वो सब जो गिरा यहाँ पर, तो ज़रूरी नहीं कि जितना भी फ्रूट्स यहाँ पे गिरा है मैंगो का वो सब यहाँ पे नए प्लांट ग्रो कर जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं होता है, तो इसके बारे में आगे देखिए। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि दे विल देन हैव टू स्ट्रगल टू गेट सफिशिएंट एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स एंड मैनी ऑफ देम वुड डाई। क्योंकि उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है सफिशिएंट एयर के लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए और न्यूट्रिशंस के लिए, और इसी कारण से बहुत सारे मर जाते हैं। क्योंकि जब वो उस मदर प्लांट, जिस प्लांट पे से वो उनका जन्म हुआ है, फले हैं जिस पेड़ में, उसी के नीचे गिरते हैं तो इससे क्या होता है, उनको सनलाइट नहीं मिल पाता, वो छाया में रहते हैं क्योंकि ये बड़ा पेड़ है, इसकी छाया पड़ती है। इस कारण से ये जो सीड होता है इसको सनलाइट नहीं मिल पाता है, प्रॉपर एयर नहीं मिल पाता है और यहाँ का जो न्यूट्रिशन होता है ये बड़ा पेड़ जो होता है वो ले लेता है, तो इसको न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता है। इस कारण से सारे जो सीड्स होते हैं वो अपने मदर प्लांट के पास ही ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसलिए नेचर देयरफॉर इनेबल्स द सीड टू मूव ओवर अदर प्लेसेस। इसलिए नेचर ने ऐसा किया है कि जो सीड्स है वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। किस तरीके से करते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे एजेंट्स यानी बहुत सारे तरीके हैं जिसके कारण से सीड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। कैसे, हवा से उड़ करके, वाटर यानी कि पानी में बह करके, एनिमल्स के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा और ह्यूमन बींग्स के द्वारा। इन सब तरीक़ों से सीड्स जो है डिस्पर्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दे ऑल हेल्प इन द ट्रांसफ़र ऑफ सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस। ये सभी सीड्स को अलग अलग प्लेसेस में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। द प्रोसेस टू ट्रांसफ़र ऑफ सीड, तो जो प्रोसेस है जो सीड्स को ट्रांसफ़र करने का एक जगह से दूसरी जगह डिफरेंट प्लेसेस पे, इसे ही सीड डिस्पर्जल कहा जाता है। तो ये सीड डिस्पर्जल का यहाँ से आपको डेफिनेशन है मिल जाएगा कि सीड डिस्पर्जल किसे कहते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम सीड डिस्पर्जल के डिफरेंट मेथड्स को पढ़ते हैं। डिफरेंट वे ऑफ सीड डिस्पर्जल। फर्स्ट देखिए, ह्यूमन मेड वेज होता है। ह्यूमन सेलेक्ट सीड्स ऑफ यूजफुल प्लांट्स एंड सो देम। ह्यूमन क्या करता है, कुछ यूजफुल प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं यानी जो प्लांट्स को वो खाने योग्य है उनके सीड्स को कलेक्ट करता है और उनको फिर सो करता है यानी कि ज़मीन में गाड़ देता है और मिट्टी में, जिससे कि नए प्लांट्स का ग्रो होता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, जो फार्मर्स है वो सीड्स को क्या करते हैं, सीड्स को बोते हैं और डिफरेंट यूज़फुल प्लांट्स, अलग अलग यूज़फुल प्लांट्स के सीड को वो बोते हैं। जैसे कि गेहूं का बीज बोना, मेज़, मकई का, मस्टर्ड, सरसों का। तो इस तरह से जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, सीड को डिस्पर्स करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है नेचुरल वेज। तो नेचुरल वेज में कई सारे तरीके हैं कि नेचुरल वेज में ये तो हमने देखा ह्यूमन के द्वारा जो डिस्पर्जल होता है सीड का। अब नेचुरल वे में किस तरह से होता है, प्लांट्स स्पेशली दोज ग्रोविंग इन फॉरेस्ट, तो ऐसे प्लांट्स जो कि जंगलों में ग्रो करते हैं, यूज़ लॉट्स ऑफ नेचुरल मेथड्स टू स्कैटर
देयर सीड्स, वो बहुत सारे नेचुरल तरीक़ों का यूज़ करते हैं अपने सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में। और वो कौन से तरीके हैं वो आगे देखिए। डिस्पर्जल बाय विंड, यानी कि हवा के द्वारा डिस्पर्जल। द सीड्स ऑफ मदार, मदार का बीज, टिस्टल और डंडेलियन, ये सब के जो बीज हैं ये हवा के द्वारा डिस्पर्स होते हैं, यानी हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक फैल के चले जाते हैं। दीज सीड्स आर वेरी लाइट, ये जो बीज होते हैं इनके जो वो बहुत ही हल्के होते हैं, छोटे होते हैं और उन पे छोटे छोटे हेयर, बाल जैसे होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाले पिक्चर्स में, देखिए इनके ऊपर किस तरह छोटे छोटे बाल जैसे रुई जैसे लगे हुए हैं। द हेयर इनेबल दैम, तो जो हेयर है इसी के कारण से और क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं इस कारण से ये हवा से बहुत आसानी से उड़ जाते हैं और ये डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। तो डिस्पर्जल बाय विंड का एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे 4 सीड्स का नाम दिया हुआ है, आप इसको लर्न कर लीजिए। और डिस्पर्जल बाय वाटर, वाटर के द्वारा किस तरह डिस्पर्जल होता है, तो प्लांट्स विच आर नियर वाटर बॉडीज़, तो ऐसे प्लांट्स जो वाटर बॉडीज़ जैसे कि सी, रिवर, लेक उन सब के नज़दीक हैं तो वहाँ पर जो सीड्स का डिस्पर्जल होता है वाटर के थ्रू होता है। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देखिए सी के किनारे यहाँ पे कोकोनट ट्री है, तो इसमें से कोकोनट तो पानी में गिरेगा ही, जो अब उसमें से फलेगा तो कोकोनट है, वाटर लिली, हाइड्रिला, लोटस, ये सब एग्जाम्पल हैं वाटर के थ्रू सीड का डिस्पर्स करने का। द सीड्स फ्लोट ऑन वाटर फॉर सम डिस्टेंस बिफोर बीइंग कैरीड अवे, यानी कि जो सीड है वो काफ़ी देर तक आगे जाने से पहले वो काफ़ी देर पानी में तैरता है और उसके बाद धीरे धीरे वो आगे बह के चला जाता है। दे सिंक इनटू मड, और जब वो कहीं कीचड़ में या किनारों में कहीं फंस जाता है तो फिर वो वहाँ पर मड में यानी कीचड़ में डूब जाता है, दब जाता है, वहाँ पे फंस जाता है वाटर बॉडीज़ में और फिर वहाँ से उसका नए प्लांट का ग्रो होता है। तो इसका जो 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कोकोनट और लोटस। नंबर 3 हमारा है सीड डिस्पर्जल बाय बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स। तो रोडेंट्स क्या होते हैं, रोडेंट्स जैसे कि रैट, स्क्वेरल है, इनको रोडेंट्स कहा जाता है। बर्ड्स तो आप जानते ही हैं, और इंसेक्ट कीड़े वगैरह होते हैं। तो स्पैरो, आंट, रैट, स्क्वेरल, ये सभी जो हैं फ्रूट्स को कैरी करते हैं एक जगह से, ग्रेन्स को भी कैरी करते हैं। कहाँ ले जाते हैं, अपने बरोज़ में, नेस्ट में और दूसरी जगह जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ पर ये अपने खाने पीने की ये चीज़ें लेकर के जाते हैं। दे ड्रॉप सम ग्रेन्स, और जब ये लेके जाते हैं तो रास्ते में इनसे कई बार बहुत सारे ग्रेन्स गिर जाते हैं, सीड्स गिर जाते हैं इनके रास्ते में। तो इससे क्या होता है, वहाँ पर नए प्लांट्स नए इन्वायरमेंट में ग्रो हो जाता है। तो इस तरह से इनके द्वारा भी सीड का डिस्पर्जल किया जाता है। नेक्स्ट है डिस्पर्जल बाय ह्यूमन एंड एनिमल्स, एनिमल्स और ह्यूमन के द्वारा डिस्पर्जल। फ्रूट्स विच आर फ्लेसी एंड जूसी, ऐसे फ्रूट्स जो कि फ्लेसी और जूसी होते हैं, यानी कि बड़े साइज़ के होते हैं, जूसी होते हैं, वो ह्यूमन बींग्स के जो द्वारा जब खाए जाते हैं या दूसरे एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं तो उनके सीड्स को खा करके यहाँ वहाँ कहीं भी फेंक दिया जाता है। तो इससे वहाँ पे भी नए प्लांट्स का ग्रो होता है। जैसे कि आपने जो वाटरमेलन का सीड है, वाटरमेलन खाया होगा तो देखते होंगे उसमें कितने सारे छोटे छोटे बीज होते हैं। तो खा के जब उन्हें कहीं हम फेंक देते हैं ज़मीन वगैरह पे, तो उससे वहाँ पर वो उसको अगर सूटेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है तो फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो वो ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से वाटरमेलन, पपाया, मैंगो, पम्पकिन, गार्ड, ये सभी के सीड्स जो है वो डिस्पर्स किए जाते हैं इसी मेथड से, ह्यूमन और एनिमल्स के द्वारा। दिस सीड्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स अंडर सूटेबल एंड फेवरेबल कंडीशंस, और ये सीड्स जो हैं सूटेबल और फेवरेबल कंडीशन मिलने पर ये ग्रो कर सकते हैं। मैनी प्लांट्स, कई सारे प्लांट्स जैसे कि कैस्टर, बर्डॉक, कॉकलिबर, मिमोसा, ये सभी डिपेंड करते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस के द्वारा ही, मतलब कि उनके जो पेरेंट प्लांट्स हैं उसके पास से उन्हें दूर तक ले जा करके डिस्पर्स करने पर, यानी कि ये विंड के द्वारा और वाटर के द्वारा नहीं कर पाते हैं इन डिस्पर्स। ये सभी इन्हीं पे, ह्यूमन और एनिमल्स पे ही डिपेंड है कि यही इनके सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाते हैं। देयर फ्रूट्स आर थॉर्नी और हैव हुक्स ऑन देम, इनके फ्रूट्स या तो कैसे होते हैं, थॉर्नी होते हैं, कांटे निकले हुए होते हैं, या फिर उनमें हुक होता है। जैसे कि इस टाइप का फ्रूट है और इसमें ऐसे ऐसे कांटे निकला हुआ होता है, इस तरह से होता है। तो ये फिर क्या होते हैं, दे गेट स्टक ऑन द क्रोस ऑफ ह्यूमन, तो ऐसे में जब आदमी उसके साइड से नज़दीक से गुजरता है तो क्या होता है कि उस या तो ह्यूमन से क्लोथ में चिपक जाता है या स्किन में, या फिर जो एनिमल्स हैं उसकी स्किन है, उसके जो फर हैं, बाल हैं,
उसमें चिपक जाता है और वह डिस्पर्स होता है। जहाँ आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में ये लोग खा रहे हैं फ्रूट्स, जो उसको फिर खा के देखिए इधर ये आसपास फेंक देंगे तो वहाँ पे न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। और फिर देखिए ये डॉग को देखिए, इसके ऊपर देखिए ये वाला जो कॉकलबर का जो वो है सीड है वो किस तरह से यहाँ पे चिपक गया है इसकी बॉडी में। तो ये जाकर फिर कहीं भी अपने बॉडी को रगड़ेगा, झाड़ेगा, तो उस तरह से वो सीड का डिस्पर्जल हो जाएगा। दे गेट कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे फॉल डाउन एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो ये इसको दूसरे प्लेसेस पे लेके चले जाते हैं और वहाँ पे जब झाड़ देते हैं तो वहाँ गिर जाता है, तो उससे नए प्लांट्स का ग्रो होता है। और नेक्स्ट डिस्पर्जल थ्रू क्रैकिंग एंड बर्स्टिंग। क्रैकिंग और बर्स्टिंग यानी कि फटने से भी सीड का डिस्पर्जल होता है। कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो क्रैक और बर्स्ट करते हैं जब वो पक जाते हैं, और ऐसे में जो वो उनके सीड्स होते हैं वो उनके पेरेंट प्लांट से बहुत दूर जाके के गिर जाते हैं, क्योंकि अचानक से जब वो ज़ोर से फटते हैं तो दाने सारे उसके इधर उधर उछल करके चले जाते हैं। दीज में ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ये सारे न्यू प्लांट्स के रूप में ग्रो करते हैं। सीड्स ऑफ पी, लेडी फिंगर, बीन्स एंड बाल्सम गेट डिस्पर्स्ड बाय दिस मेथड। तो इस मेथड से कौन कौन से सीड डिस्पर्स करते हैं? तो लेडी फिंगर, पी, बीन्स और बाल्सम। आप देख सकते हैं यहाँ ये पिक्चर में किस तरह से ये फट गया है पकने के बाद, और ये देखिए लेडी फिंगर है, ये भी किस तरह से फट गया है। तो ये जब ज़ोर से फटता है तो इस तरह से इसका जो दाना है वो दूर तक फेंका जाता है। नाउ यू नो वाई एंड हाउ प्लांट्स ग्रो एट ऑल प्लेसेस। तो अब आप समझ गए हैं कि क्यों और कैसे जो प्लांट्स हैं वो किसी भी जगह पे जन्म जाते हैं। जैसे आपने देखा हो कभी छत वगैरह पे भी आपके कॉर्नर में या फिर कहीं दीवारों पे पीपल का पेड़ उग जाता है या फिर कोई और भी प्लांट्स उग जाते हैं। तो कैसे उगते हैं? तो इन्हीं सब मेथड्स के कारण से उगते हैं। द डिस्पर्जल ऑफ सीड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स ऑल ओवर द अर्थ। जो सीड का डिस्पर्जल है यानी सीड का फैलाव है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरी धरती पर, पूरे अर्थ पर इन प्लांट्स की संख्या को बढ़ाने में। अब यहाँ एक डू यू नो दिया हुआ है। द वेल नोन इंडियन साइंटिस्ट, एक बहुत जाने माने इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है प्रोफेसर जेसी बोस, यानी जगदीश चंद्र बोस इनका नाम है। उन्होंने ये प्रूव किया अपने एक्सपेरिमेंट से कि जो प्लांट्स हैं उनमें लाइफ है, और उन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया जिसका नाम है क्रेस्कोग्राफ, जिससे किसी भी प्लांट की जो ग्रोथ रेट है ना, कि वो किस रेट से ग्रो कर रही है, कितनी स्पीड से बढ़ रही है, उसको मेजर किया जा सकता है। तो आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे।